अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल को अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हादी सेहत पे वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मसला आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत से मर्द का मसला है, वो है मर्दाना बांझपन। मर्दाना बांझपन की एक किस्म एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगा कि एज़ोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की कौन सी किस्म है, इसके असबाब, अलामात और इलाज क्या है। एज़ोस्पर्मिया माशरे का एक बढ़ता हुआ मर्ज़ है और बेऔलादी एक अहम वजह है। हमारे माशरे में बांझपन का मर्ज़ औरत में तस्वुर किया जाता है, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। शादी के बाद मियाँ बीवी एक साल तक औलाद पैदा न कर सकें तो उसे बांझपन कहते हैं। दुनिया में 50 से 60% मर्द बांझपन का शिकार हैं। नाज़रीन, पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मर्दाना बांझपन क्या है। मर्दाना बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमूआ है। जब इन 3 कुव्वतों में से किसी एक कुव्वत या फेल में खराबी हो तो बांझपन पैदा हो सकता है। मर्दों में बांझपन की एक अहम किस्म एज़ोस्पर्मिया है। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है, यानी मनी में स्पर्म्स बिल्कुल मौजूद नहीं होते। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा होने का अहम सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप आना, खून के सुर्ख ज़र्रात का आना या फिर बैक्टीरिया वगैरह की मौजूदगी है। नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया की 2 अक़साम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। पहले हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के बारे में। अगर खुशियाँ साइज में नॉर्मल हो, हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो, तो खुशियों और रोज़े तनासुब के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। यह मर्ज़ खुशियों से मादा मनी बाहर निकालने में नालियों पर चोट लगने या इनमें नक्स पैदा होने की वजह से होता है। इसकी एक वजह रिट्रोग्रेड एजुकुलेशन भी होती है, जिसमें फ्लूइड यानी डिस्चार्ज बाहर नहीं निकलता बल्कि बाहर निकलने की जगह पीछे चला जाता है। इसके अलावा हर्निया का ऑपरेशन भी इसकी अहम वजह है। इसकी दूसरी किस्म नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की अक़साम है प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। प्री टेस्टिकुलर का मतलब यह है कि हार्मोन मुकम्मल तरह नहीं बन पा रहे, जिसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन में मसला आ रहा है। यह हार्मोन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं है बल्कि FSH और LH हार्मोन भी हैं। इसकी दूसरी वजह टेस्टिकुलर फेलियर है। टेस्टिस मुकम्मल तरह स्पर्म पैदा नहीं करते हैं। नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया की बहुत सी वजूहत है जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। मर्दाना कमज़ोरी की वजह से एज़ोस्पर्मिया का होना, हाइड्रोसील, वेरिकोसील का होना, टेस्टिस का कोई भी बड़ा मसला होना, खुशियों पर चोट का लगना, खुशियों में पैदाइशी नक्स होना, खुशियों की सोजिश, पेल्विक एरिया में पुरानी सर्जरी का होना, खुशियों में किसी सिस्ट का बन जाना, तेज़ बुखार का होना, टाइफाइड का होना, कैंसर का होना, TB, कीमियाई अद्वियात का बाकायदा इस्तेमाल एक बीमारी को ठीक करने के बजाय दूसरी बीमारी को जन्म देता है। बचपन की बीमारियाँ, पेशाब या तौलूदी रास्ते में इन्फेक्शन का होना, जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियाँ, सिगनोशी स्पर्म के दुश्मन है। इसके अलावा सिगनोशी की वजह से स्पर्म बैज़ा के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से बैज़ा बावर नहीं हो सकता। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो उसूल इलाज ये छोड़ दें। शराब नोशी भी स्पर्म के लिए नुकसानदेह है। इससे स्पर्म्स खुसूसन वाई स्पर्म्स मर जाते हैं। चुनाचे शराब नोशी भी तर्क कर दें, अपना वज़न कम से कम करें। रिसर्च से साबित हुआ है कि मोटे आदमी का खुशियों का दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्पर्म मर जाते हैं। कम लिबास पहनने से खुशी अक्सर औक़ात जिस्म के साथ लगे रहते हैं, जिसकी वजह से खुशियों का दर्जा हरारत जिस्म के बराबर हो जाता है, जो स्पर्म के लिए नुकसानदेह है। गर्मी स्पर्म के दुश्मन है, लिहाजा गर्म पानी के टब में ज़्यादा देर ना बैठें। तेज़ मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल ना करें। जहनी दबाव का शिकार होने से भी स्पर्म की तादाद पर असर पड़ता है, लिहाजा इससे बचें और हमेशा पुरसुकून रहने की कोशिश करें। बांझपन आजकल के मर्दों का सबसे बड़ा मसला है। स्पर्म की पैदाइशी कमज़ोरी और कमी ऐसी महरूमी है जो एक सेहतमंद आदमी को खोखला बना देती है। बाज़ औक़ात मर्द अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए मुकम्मल इलाज नहीं करवाते हैं, जिसके बायस ये बीमारी शिद्दत पकड़ती है। स्पर्म की कमी लाइलाज मर्ज़ नहीं है। अगर बर वक्त इस बीमारी पर तवज्जो देना शुरू कर दी जाए तो इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। एज़ोस्पर्मिया के मसले को मद्देनज़र रखते हुए हादी दवाखाना ने नेचुरल एज़ोस्पर्मिया ट्रीटमेंट ईजाद किया है, जिसके इस्तेमाल से आपके स्पर्म्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे और एज़ोस्पर्मिया के मर्ज़ से हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया एक काबिल इलाज मर्ज़ है। एज़ोस्पर्मिया के लिए तिब्बी इलाज यानी हर्बल इलाज सबसे ज़्यादा पुरअसर तरीका इलाज, जो कि एज़ोस्पर्मिया का 100% खात्मा करके औलाद की नेमत से महरूम जोड़ों को काबिल औलाद बनाता है। कुदरती तरीका इलाज ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल हैं। हादी दवाखाना में सीमेंट की रिपोर्ट्स की मदद से मरीज़ में बांझपन की तशख़ीस की जाती है।
اور مریض میں بانجھپن کی نوعیت کا بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ ہادی واہنہ پر مردانہ بانجھپن 100% کامیاب قدرتی علاج کیا جاتا ہے۔ ہادی نیچرل ایز اے سپرم ٹریٹمنٹ ہر طرح کی کیمیائی اجزاء سے پاک ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ہادی واہنہ کا ہادی نیچرل ایز اے سپرم ٹریٹمنٹ آج ہی منگوانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔